नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, हमारे जीवन की जो अधिकांश गलतियां हैं ना, वो हमारे द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। गलतियां कम हो और कार्यों में सफलता मिले, एक शब्द है जो हमेशा हम यूज करते हैं, स्टॉप यानी रुकिए, टी मन थिंक सोचिए, ओ मन ऑर्गेनाइज अपने आप को तैयार करिए, देन प्रोसीड आगे बढ़िए। इस पे थोड़ा सा काम कर लोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 मार्च 2022 बुध अपने मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 6 मार्च 2022 बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, अपनी मित्र राशि कुंभ में, यानी कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। मकर से कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ राशि बहुत संतुलित राशि है, बहुत धैर्यवान राशि है। प्रत्येक निर्णय कुंभ का सोच समझ और अनुभव से होगा। अनुभव से भरा हुआ कुंभ है ये। बृहस्पति वहां संचरण कर रहे हैं और बुध का प्रवेश यानी ज्ञान के साथ बुद्धि का मिलन, व्यवसाय के साथ विवेक का मिलन, कम्युनिकेशन के साथ विवेक का मिलन, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और बुध बुद्धि है, कम्युनिकेशन है, व्यापार है। 6 मार्च 2022 को ग्रह काउंसिल की राजकुमार सुबह 11:31 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर सूर्य और बृहस्पति से संबंध स्थापित करेंगे। यहां अभी बृहस्पति थोड़े से कमजोर है क्योंकि सूर्य 7 में तो कहते हैं अस्त है, लेकिन जो ही बुध प्रवेश करेंगे तो ज्ञान और बुद्धि अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देगी। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में बुध ज्योतिषीय भाषा में नीच का माना गया है। ग्रह काउंसिल का सबसे छोटा ग्रह, और कहा जाता है कि जिस ग्रह के साथ विराजमान होता है उसी का फल देने लगता है, लेकिन यदि बुध अकेला हो तो उत्तम फल प्रदान करता है। ग्रह काउंसिल में बुध राजकुमार के पद पर सुशोभित है और ग्रह काउंसिल ने बुध को सौम्य और शुभ ग्रह माना है, हमेशा सूर्य के आगे पीछे रहता है। ग्रह काउंसिल ने बुध को बुद्धि, पारिवारिक रिश्ता, हमारी बहन, हमारा मानव शरीर, त्वचा, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी भाषा शैली, हमारा वाणी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारी तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा, इस सब का कारक बुध है भाई। जिस व्यक्ति का बुध शुभ हो और अनुकूल विराजमान हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, तर्क क्षमता बहुत अच्छी होगी, शैली बहुत मस्त अच्छी होगी, और लेखनी है ना वो अपने आप में अद्भुत होगी, और गणित का जबरदस्त जानकार होगा, ज्योतिष का ज्ञाता होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, बुध 6 मार्च 2022 को सुबह 11:31 पर अपनी मित्र राशि यानी शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश। 12 राशियों पर क्या प्रभाव? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य बृहस्पति के साथ 11वें भाव यानी लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध विद्या का कारक भी है, तो मेष राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को कैरियर की दृष्टि से 18 दिन बहुत ही लाभ के संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नई लाभकारी व्यवसायिक संबंध बनेंगे, व्यवसाय में लाभकारी परिस्थितियां बनेगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी, आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता को पूर्ण लाभ का संकेत मिल रहा है। पूंजी निवेश करना शुभ होगा। यदि आप नौकरी में, यह समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रशंसा प्राप्त होगी। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक सेवाओं में पूर्ण सहयोग योगदान प्राप्त होगा। परिवार के लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
मेष राशि वालों के बुध का ये राशि परिवर्तन उत्तम संकेत दे रहा है, बशर्ते कि आपकी दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत गणपति की श्रीचरणों को नमन करते हुए 11 इलायची हर बुधवार को अर्पित करिए और हर रोज 27 बार गणेश गायत्री का जाप करना मेष राशि वालों के लिए ये 18 दिन उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। तो बुध का जो ये राशि परिवर्तन है 18 दिन सफलता और लाभ देगा, बेहतर परिणाम देगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ 10वें भाव में संचरण करा। दूसरा भाव परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, खान पान का भाव है और बैंक बैलेंस का भाव है। और पंचम भाव विद्या का है, संतान का है, शिक्षा का है और 10वां भाव कर्म स्थान है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह राशिपूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जिस तरह के घर योग है वो इस बात का संकेत है शिक्षा में अच्छा, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में हल्की सी चूक नुकसान का कारण भी बन सकती। इस समय विद्यार्थियों और युवाओं को खान पान पर ध्यान देना है, पढ़ाई में लापरवाही नहीं। मित्रों और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएंगे, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। कारोबार और कामकाज की बात करूं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। किसी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह और जानकार व्यक्ति को दस्तावेज दिखाए बिना नहीं करे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण बुध का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों को पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। समाज के प्रबुद्ध और सामर्थ्यवर लोगों के संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक संस्था में पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है, इस समय आपको लाभ दे भूमिका अदा करेगा यह बुध। 18 दिन बड़ी भूमिका अदा करने का अवसर आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और आमोद प्रमोद विनोद में समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए 24 जो मार्च है तब तक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। हल्की सी जो समस्या का संकेत दे रही, 24 मार्च तक स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और बुध का बीज मंत्र ओम बु बुधाय नमः, इसका हर रोज 108, 54 या 27 बार जाप करना यह 18 दिन आपके लिए बहुत जरूरी और आपको लाभ जरूर देगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्य और बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। लगन आप स्वयं है और चतुर्थ आपका सुख है, आपका कंफर्ट है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपकी मां है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपका वाहन है, आपकी लग्जरी है। चौथा भाव तो बुध का यह राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है? नवम भाव में। तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह राशि परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है, लेकिन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा है, मेहनत करनी पड़ेगी। अनावश्यक शिक्षा और कार्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी। कारोबार को लेकर, कामकाज को लेकर आप इस समय बहुत सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, धन की बचत होगी और नौकरी में पूर्ण सफलता हासिल होगी और आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आप अपनी कला और कौशलता का पूरा लाभ उठाएंगे। गोचर संकेत रहेगी मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी नजर आ रहा है। गोचर पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी मन मुटाव और भाई बहनों के साथ टकराव का संकेत दे रहा है, इससे जरूर बचना चाहिए। बहुत जरूरी है आपसी मतभेद ना हो, उन छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। इस समय परिवार और व्यवसाय को लेकर यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है, यात्राओं में कष्ट हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर यह 18 दिन थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, तुरंत सलाह ले, दवा टाइम पर ले, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नमन। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित किया और श्रद्धा अनुसार पालक जो आपकी श्रद्धा है अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उठाकर गाय को खिला दीजिए। ये हर रोज कर लेना भाई। भारतीय नस्ल की गाय जो गौ माता है उनको। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्य और बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। अष्टम भाव में है, बृहस्पति के साथ है और तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। संपूर्ण ग्रह योगायोग युति
कंजक्शन एस्पेक्ट सारी चीजों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए जो विद्यार्थी और युवा है उनके शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुध का ये राशि परिवर्तन सफलता और मनोनुकूल प्रयासों का संकेत दे रहा है। इस समय आपको शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। बस एक प्रॉब्लम है, आपके व्यक्तिगत रिश्ते, आपकी जीवन शैली। यदि आप उस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप युवा है, कैरियर की और आगे बढ़ रहे हैं, तो निजी रिश्तों को लेकर पारदर्शिता बहुत जरूरी और निजी रिश्तों में धोखा नहीं चाहिए, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कर्क राशि वालों के लिए ये 18 दिन लाभदायक और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे। अष्टम भाव में कुंभ राशि में बुध का संचरण धन प्राप्ति के अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है, परंतु संकेत यह भी दे रहा है कि नीतिगत नियमों का पालन नहीं किया और सरकारी संस्थाओं की अवहेलना करी तो अनावश्यक परेशानी और खर्चा आपके सामने खड़ा रहेगा। कामकाज में पूंजी निवेश में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है और नौकरी और कार्यों में संयम और विवेक का परिचय देना लाभदायक रहेगा। यदि आप वायदा बाजार में, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो 24 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण को देखूं तो परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। अनावश्यक जो पारिवारिक परेशानियां उसमें कमी आएगी और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। गोचर संकेत है कि बोल अमोलक बोल, ये में तोल पीछे बोल। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। पारिवारिक सदस्य और समाज में किसी से भी वार्ता करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती है। आप शादीशुदा है, आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक संबंध में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव का बुध संकेत खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो पेट संबंधी इन्फेक्शन की प्रबल संभावना है। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि त्वचा संबंधी और नर्वस सिस्टम संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। नर्वस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसको देख लेना, इस पर ध्यान देना भाई। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत बुध के तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति शुभ रहेगा आपके लिए। हर रोज श्रद्धानुसार जाप करके देखिए, अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले के बुध 11वें और दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि, सूर्य और बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, 11वां लाभ का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है। तो कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह 18 दिन राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। यह समय पढ़ाई में की गई मेहनत और परिश्रम का मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होगा। विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, उच्च शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी पूर्ण लाभ लेंगे। फिर भी ये 18 दिन व्यर्थ के भरम, भय, आशंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और सफलता मिलेगी। कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, पैसे टके की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन 24 मार्च तक लाभ का संकेत दे रहा है। परंतु बहुत जरूरी इस बात पर विचार करना, कुछ भी आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। थाली में परोस के नहीं मिलेगा। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय आप निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। इस स्वभाव को बदले और निर्णय ले, अपनों को साथ लेकर लाभ मिलेगा। परंतु उन लोगों पर विशेष सावधान रहना होगा, उन लोगों को विशेष सावधान रहना होगा जो नौकरी करते हुए पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या पार्ट टाइम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। उन्हें 24 मार्च तक सावधानी नहीं बरती तो लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बुध का ये राशि प्रदन सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। समाज और परिवार के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल और वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। इस समय आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह राशिफल सावधानी का संकेत है। इस समय भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी से चलाए। वाहन चलाते समय नशा नहीं करे। सड़क नियमों का पूर्णता पालन करे, अन्यथा दुर्घटना की प्रबल संभावना है। गोचर यह भी संकेत है पीठ, पेट या नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ हो सकती है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ये उपाय है भाई आपके लिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाए, गाय का शुद्ध देसी घी का, जो देसी भारतीय नस्ल का, उसका दीपक जलाए और लगातार 18 दिन जलाना है। और हर रोज वहीं बैठकर या अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का माई के सामने जलाकर अरगला स्त्रोत का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। और औ मैंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे,
ये नौराण मंत्र है, इसका भी जाप करिएगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में बुध दसम और लगन भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन और दसम कर्म स्थान, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, और लगन यानी सोम, आपका सोम का निजी संबंध, और छठा भाव रोग ऋण रिपु का है, और साथ में बृहस्पति भी और सूर्य भी है। और 3 नक्षत्र है, धनिष्ठा जो मंगल का नक्षत्र है, फिर बृहस्पति का नक्षत्र, फिर राहु का नक्षत्र। तो जो बुध है वो मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों में संचरण करा, अच्छा समय है। कन्या राशि वालों की विद्यार्थी और युवा और शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से बुध का ये राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। विद्यार्थी और युवा को शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानी मुक्ति मिलेगी और परीक्षा परिणाम अच्छा रहेंगे। कैरियर को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, परंतु 10वें स्थान का भावी स्वामी छठे भाव में गोचर करने के कारण कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम, क्योंकि छठा स्थान संघर्ष तो कराएगा, परिश्रम तो कराएगा, इस बात को मैं देख रहा हूं। तब भी कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के बुध का ये राशि परिवर्तन कामकाज को लेकर नए अवसर प्रदान करेगा। कामकाज में रुचि बढ़ी, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु इन 18 दिनों में इस अवस्था को मेंटेन करने के लिए कन्या राशि वालों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ये अवस्था बनी रहे। और गोचर संकेत दे रहे कि व्यवसाय में धन निवेश नहीं करे, साझेदारी में कार्य शुरू नहीं करे, अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखे, साथ ही व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से पारिवारिक सदस्यों के साथ मिल लेंगे तो अच्छा रहेगा, मिलकर लेना होगा निर्णय। नौकरी में भी प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा, पर कार्य स्तर पर अनावश्यक वाद विवाद और तर्क वितर्क से अपने आप को बचाकर रखना होगा, नहीं तो शत्रु हानि पहुंचा सकते। जो आपका कार्यस्थल है, जहां आप नौकरी करते हैं, बॉस से बना करके, सहकर्मियों से बना करके, और बैक बाइटिंग नहीं करें, व्यर्थ की राजनीति की जोड़ तोड़ में नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और परिवार हेतु इस समय किसी भी तरह का बैंक या समाज के लोगों से पैसा लेना यानी ऋण लेना, लोन लेना नुकसानदायक रहेगा। ये 18 दिन बचे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से बुध का ये राशि कन्या राशि वालों के लिए ठीक है। वैसे भी कन्या राशि के जातक बहुत ही सामाजिक और विश्वास भरोसेमंद होते हैं। 24 मार्च तक पारिवारिक, व्यवसाय और नौकरी संबंधी बातों को यदि हर किसी के साथ शेयर नहीं करे तो ये 18 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान को अपने क्षेत्र में सफलता हासिल होगी और संतान भी आपके लिए सहयोगी साबित होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, 24 मार्च तक आपकी भावुकता का कोई फायदा न उठाए, आप बच के रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा, परंतु आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर ना रहे, थोड़ा सा प्रयास करिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, समय पर सोए, समय पर उठे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान देना होगा। इस समय किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व भगवान शिव का लगातार 18 दिन अभिषेक कर दीजिएगा। ये अद्भुत है, पंचामृत से अभिषेक करना हर रोज, या पंचामृत से नहीं कर सकते हैं तो जल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिला के अभिषेक कर देना। हर हर महादेव का जाप करते हुए नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्य बृहस्पति के साथ पंचम भाव में संचरण कर रहा है। नवम भाग्य स्थान और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो भाग्य स्थान और द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव यानी त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण बुध का ये राशि पर बेहतर सफलता का संकेत है। अल्प प्रयासों से सफलता अच्छी मिलेगी, उससे ज्यादा सफल प्रयास कम, सफलता ज्यादा। युवाओं के लिए कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आए। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए या कोई शोध कार्य से आप जुड़े हैं तो समय ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा मिलेगा, ये समय ठीक है। बुध का ये राशि परिवर्तन करना कामकाज के हिसाब से लाभ और सफलता का संकेत है। कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, कारोबार में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। इस समय लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नौकरी के हिसाब से आपके लिए समय उत्तम रहेगा। यदि इन 18 दिनों में जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपना जो आपकी बहुत खास है, जो आपको सही सलाह देते हैं, उनसे सलाह लेकर करिएगा। कार्यस्थल वैसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोरंजन कार्य करने की पूरी छूट मिलेगी। इस समय अपने उच्च अधिकारी के साथ कार्य में आप पारदर्शिता बहुत जरूरी। सही समय पर सही स्थान पर खुलकर अपनी योजना और अपने कार्यों की चर्चा करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस समय उन्नति के अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण बुध का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए सामाजिक सेवाओं का अच्छा अवसर दे रहा है।
सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्य के साथ मौका मिलेगा बैठने का और पुराने मित्रों से मुलाकात, मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए यह समय ठीक रहेगा, फिर भी असमय खाना और असमय सोना आपको नुकसान दे सकता है। क्या उपाय करें तुला राशि वालों? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम सूर्य को जल दीजिए और तुलसी मैया के आगे कपूर का दीपक, ब्रास कपूर का दीपक जलाइएगा लगातार 18 दिन। हर कष्ट, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ चौथे भाव में संचरण कर रहा है। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से बुध का यह राशि पर्वत इस बात का संकेत दे रहा है कि इस समय कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कामकाज हो, चाहे व्यवसाय, युवाओं और विद्यार्थियों को लापरवाही से बचना होगा। साथ ही इस समय पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ व्यवहार में मधुरता रखें, उनकी दी गई सलाह को जीवन में उतारे, अन्यथा 24 मार्च तक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर नहीं आ रहा है। कारोबार की बात करूं, कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, पैसे टके की बात करूं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन ठीक ठाक रहेगा, मिला जुला रहेगा। भूमि से जुड़े व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है, भूमि में पूंजी निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट में संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। परंतु नौकरी में जो लोग हैं उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। गोचर संकेत दे देगा कि नौकरी परिवर्तन नहीं करी, वाणी में मधुरता बना करेगी, कर्मचारियों को साथ लेकर चले। इस समय किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करें, मोटा नुकसान है। घर की सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या आइटम जो बहुत ही देखभाल कर खरीदे, अन्यथा नुकसान की संभावना नजर आए। आप फ्रिज खरीदना चाहते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं या कोई टीवी खरीदना या कोई गजट खरीदना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा, टेक्निकल, अन्यथा लॉस हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करने का संकेत दे रहा है नक्षत्र गणना, अन्यथा प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस समय उच्च अधिकारी आपके कार्यों से बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे, इसलिए आपसी मतभेद की संभावना है, बचना बहुत जरूरी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं, बुध का ये राशि परिवर्तन शुभता का संकेत दे रहा है। संतान संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा। आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। संतान इस समय आपके लिए सहयोगी साबित होगी। संतान के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं को छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और माता के सहयोग से खुशियां प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ठीक है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, फिर भी खान पान पर ध्यान दीजिए। मोटापा और शुगर जैसी कोई बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक जरूर करें, प्राणायाम, योग, ध्यान पर दीजिए। तनाव नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, बस भय से मुक्त होना चाहिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती के मंदिर में या अपने पूजा स्थान में देसी घी का दीपक जलाए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का एक पाठ करें। बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा। ये 18 दिन सिद्ध कुंजी का स्त्रोत और हवन कर दे तो सोने में सुहागा, इसी मंत्र का जाप करते। अब मैं बात करूंगा धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्य और बृहस्पति का तीसरे भाव में संचरण कर रहा है। जितने भी धनुराशि के विद्यार्थी है, युवा है, शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से बुध का ये राशि परिवर्तन पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय शानदार उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा। परीक्षा, प्रतियोगिता, विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा के परिणाम अनुकूल आएंगे। अच्छा समय विद्यार्थियों के लिए, लेन देन अच्छा रहेगा, परिवार साथ खड़ा रहेगा, पैसे को लेकर जो परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी और सफलता मिलेगी। यदि मैं आपके कामकाज की बात करूं, आपके कारोबार की बात करूं, नौकरी की बात करूं, पैसे टके की बात करूं, तो धनराशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन सफलता का संकेत दे रहा है। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, शास्त्र और पराक्रम उत्साह में वृद्धि होगी, कामकाज के प्रति रुचि अच्छी रहेगी और इस समय कारोबार में उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में मनोनुकूल कार्य सफलता के अच्छे योग है और इससे आपकी आर्थिक पक्ष को बड़ा बल मिलेगा। आप यदि नौकरी में हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे सरकारी जॉब में है, तो ये राशि परिवर्तन सुख और शकुन का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों को मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जिस तरह का आप काम करें इससे आपके कार्य में क्वालिटी आएगी और कार्य में क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको उच्च अधिकारियों की प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से इस समय जिस नौकरी में आप है उसमें आप पूर्ण प्रयास और परिश्रम करिएगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी परिवर्तन का प्रयास ना करें, नुकसान हो सकता है। ऐसे जो व्यवसाय आपका उसी पर आप पूर्ण फोकस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश करना है या विस्तार करना है या नया व्यवसाय शुरू करना,
उत्तम फलों का संकेत नहीं दे रहा है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। परिवार और सामाजिक की बात करूं तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन मिला जुला रहेगा धन राशि वालों में। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का सहयोग तो रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशी के समाचार भी रहेंगे। छोटे भाई बहन और संतान को मनोनुकूल सफलता भी मिलेगी। वैवाहिक जीवन की परेशानियों का जो मामला है उसमें थोड़ी सी लापरवाही ना करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। अमर्यादित और अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए 24 मार्च तक कमर, कंधा, कान, नाक, कान, गले संबंधी कोई समस्या हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार 1.25 किलो हरवे मूंग हर बुधवार को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उसार कर अपने पलंग के नीचे रख दे और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त या राहुकाल के दौरान ये पोटली किसी विधवा स्त्री को दान दे दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बुध छठे और नवम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ दूसरे भाव में संचरण कर रहा है। मकर राशि वालों के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का योग नजर आ रहा है। परीक्षा के दौरान मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी समय से छुटकारा मिलेगा। यदि आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, जॉब में खोज रहे हैं या आप नौकरी में हैं तो उन्नति के अवसर और जॉब मिलने का मौका भी है। नया जॉब भी आपको मिल सकता है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, पैसा टक्का के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए बुध का ये राशि पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति होगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। कारोबार में मजबूती आएगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, कला, संगीत, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, खनन और पेट्रोल के व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हैं, उन्हें पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर। और इस क्षेत्र में आप नौकरी भी करें तब भी आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों को बुध का राशि परिवर्तन पारिवारिक और सामाजिक और कारोबारी दृष्टिकोण ये 18 दिन धन संबंधी मसलों में तो लाभ दे रहा है, नौकरी में तो सफलता दे रहा है, बस पारिवारिक मसलों को लेकर ये 18 दिन थोड़ी सा सावधानी का संकेत दे रहे। परिवार को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न करने के लिए परिवार के साथ खड़ा होना होगा। हाँ, संतान को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर घर का वातावरण स्वादपूर्ण रह सकता है यदि पारिवारिक व्यक्तियों की आवश्यकता पर आप ध्यान दें। थोड़ा सा घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को बुध का ये राशिफल ठीक रहेगा, परंतु 24 मार्च तक बेहतर होगा अनियमित खानपान नहीं रखें और अनियमित खानपान की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाएं। गोचर संकेत है पेट, पीठ, एसिडिटी या स्किन कोई प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में कोई बात है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उपाय क्या है? तो हर रोज प्रातःकाल नित्यक्रम निवृत्त स्नान उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर दे। भगवान श्री हरि विष्णु के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार, 54 बार, 27 बार जाप करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्य और बृहस्पति के साथ लगन भाव से संचरण कर रहा है। मित्र राशि है, अनुभवी से भरी हुई राशि है और फिर बृहस्पति वहां है, सूर्य भी वहां है। तो कुंभ राशि में बुध का राशि परिवर्तन युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और परिश्रम और संघर्ष का मन अनुकूल फल प्राप्त। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक और मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना ना करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करें। धैर्य और स्वयं से शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में प्रयास करें। यदि ऐसा करते समय ऐसा थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लेते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और परीक्षा परिणाम के स्कोर आपके अच्छे रहेंगे। परंतु कुंभ राशि में बुध का राशि परिवर्तन जो है वो कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण थोड़ा सा साहस और पराक्रम दिखाने वाला होगा। अधिकारों का प्रयोग करना होगा, लेकिन त्वरित निर्णय बहुत, थोड़ा सा जोखिम भी जरूरत है। लाभ मिलेगा और अच्छा मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ यदि जमीन जायदाद भी काम आप कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने का नई व्यावसायिक संबंध बने। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेगा। नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा। आप नौकरी में हैं तो नई जिम्मेदारी के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नई जिम्मेदारी से नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ कार्य में धन लाभ भी होगा। और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुध का ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। अनावश्यक जो पारिवारिक खट्टर पटर है ना, उससे पीछा छूटेगा। सामाजिक उलझनों से पीछा छूटेगा।
पारिवारिक सदस्यों का शुभ अवसर मिलेगा बैठने का। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा होगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा और परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा परंतु वातावरण में अनुकूलता रहेगी। 24 मार्च तक कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर कोई बड़ी बीमारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो ध्यान रखना पड़ेगा और दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। खान पान पर ध्यान दें। मॉर्निंग वॉक में लापरवाही नहीं करें। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन करें। ध्यान में थोड़ी सी रुचि रखें। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी नहीं तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाए और सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी गुरु कुंभ राशि सूर्य बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करें। मीन राशि के जितने भी विद्यार्थी और युवा है उनके लिए 24 मार्च तक का समय शिक्षा और कैरियर दृष्टिकोण से लाभ और प्रसन्नता का संकेत दे रहा है, सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा और पढ़ाई का अच्छा मौका मिलेगा। समय बहुत अच्छा है। कामकाज की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, नौकरी की बात करूं, पैसे टकों की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि में बुध का प्रवेश लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय संबंधी अनावश्यक झंझटों से मुक्ति मिलेगी। रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा। पिछली जो कारोबारी योजनाओं है उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट और प्रमोशन इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबार में मनोनुकूल सौदे नए ऑर्डर मिलेंगे। कामकाज नौकरी व्यावसायिक दृष्टिकोण समय आपके मनोबल साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। गोचर संकेत है 24 मार्च तक व्यवसाय में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। इस समय आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, परंतु आप नौकरी में हैं तो जॉब का परिवर्तन नहीं करिए। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए बड़ा परेशानी का एक संकेत दे रहा है कि थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। समय थोड़ा सा आपको सावधानी का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत दे रहा है कि रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। घर परिवार और जीवन शास्त्र विचारों में सामंजस्य की कमी ना हो, इस पर काम करना होगा। अपनों से वाद विवाद ना हो, इस पर ध्यान देना होगा। और कामकाज में बिजी होने के कारण घर परिवार के सदस्यों को आप समय नहीं दे पाएंगे। टाइम निकालकर परिवार के साथ बैठना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि परिवार के सदस्य आपसे वो स्वयं को उपस्थित समझेंगे और जब वो उपेक्षित समझेंगे तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। ये ना हो, इस पर काम करना पड़ेगा। साथ ही खर्चों की बेतहाशा वृद्धि रोकनी होगी। बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। विलासिता की वस्तुओं पर धन का व्यय नुकसान देगा, इस पे बचे। घर का रेनोवेशन का समय नजर आ रहा है, इस पे भी खर्चा हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए 24 मार्च तक स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। खान पान पर थोड़ा सा पाबंदी रखें। रात्रि जागरण नहीं करें। व्यर्थ का तनाव नहीं करें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। यदि किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोन अनबैलेंस है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। गोचर संकेत दे रहा है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का न मना रहे। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप जलाए, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। न मनाए। ये था बुध का कुंभ राशि में प्रवेश। नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर मेरा अनुभव ला देने का स्वभाव नहीं है। मानो न माने आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका आप ही करेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।